आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का अप्रैल माह का संक्षिप्त फलादेश। बहनों भाइयों, ये सामान्य फलादेश होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग ग्रह स्थितियां होती हैं, अलग अलग उसकी दशाएं चल रही होती हैं, तो उन दशाओं के आधार पर कुछ परिवर्तन की स्थितियां जरूर बनती हैं, लेकिन ये सामान्य फलादेश लगभग सभी को उसी तरह का रिजल्ट देता है। बहनों भाइयों, मेष राशि की बात करूं तो मासारंभ में कुछ द्रव्य हानि के योग हैं, नेत्र पीड़ा का भी योग है, फिर भी सुख सम्मान और धन लाभ की स्थितियां अच्छी रहेंगी। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, सन्मार्ग पर चलते रहना चाहिए। किसी धर्म स्थान से अगर आप अपने आप को जोड़ते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। हल्दी की साबुत गांठ या केले की जड़ अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने भुजा पर और स्त्री हैं तो बाईं भुजा पर पीले कपड़े में करके बांध लें गुरुवार की प्रातः, तो आपको कष्टों से राहत जरूर मिलेगी। 4, 5, 13, 14, 22 और 23 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी की जरूरत रहेगी। वृष राशि की बात करूं बहनों भाइयों तो वृष राशि में मासारंभ में अच्छे लाभ के योग हैं, अच्छी धन लाभ के योग हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के योग हैं, लेकिन महीने के अंत में खर्चों की अधिकता हो सकती है। इस माह आपको क्रोध करने से जरूर बचना चाहिए, उत्तेजना आपको हानि दे सकती है। इस माह राज सम्मान और सुखों की प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी, धन लाभ भी जरूर होगा। बिगड़े कार्य बनेंगे और कर्म क्षेत्र की बाधाएं आपकी दूर हो सकती हैं। व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए और प्रतिदिन हनुमानाष्टक का पाठ भगवान हनुमान की फोटो के सामने घी का दीपक जला करके आप करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी की जरूरत रहेगी। मिथुन राशि की बात कर लें तो इस माह कार्यों में सिद्धि मिलेगी और लक्ष्मी प्राप्ति की स्थितियां भी अच्छी रहेंगी। बुद्धि विवेक का साथ करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट की स्थितियां हो सकती हैं। कलह और रोगों के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए और सोच भी सकारात्मक रखनी चाहिए। आपको मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्तश्लोकी दुर्गा का अगर नित्य पाठ करेंगे तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। 9, 10, 17, 18, 26, 27 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी की आवश्यकता है। कर्क राशि की बात कर लें तो महीने के प्रारंभ में गलत निर्णय आपको कष्ट दे सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल से आपके बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे। सुखों की प्राप्ति होगी और लाभ की स्थितियां भी ठीक रहेंगी। अप्राप्त धन का लाभ मिल सकता है या रुके धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। रोगों से सचेत रहने की जरूरत है और धन हानि से सचेत रहने की आवश्यकता है। धर्म का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म मार्ग पर चलना चाहिए तो लाभ में रहेंगे और धन की स्थितियां भी ठीक रहेंगी। लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी की जरूरत रहेगी। सिंह राशि की बात कर लें तो इस माह स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। अधर्म और कुबुद्धि या नकारात्मक विचारों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कलह से बचना चाहिए। शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, संतान को भी कष्ट संभव हो सकता है, फिर भी आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां आपके जीवन में ठीक बनी रहेंगी। नित्य आपको सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य मंत्रों का जप करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
गुरुवार का अगर आप व्रत रहते हैं तो भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। 4, 5, 13, 14, 22, 23 ये तारीख हैं, कम अच्छी हैं, सावधानी की जरूरत है। कन्या राशि की बात कर लें तो बहनों भाइयों, कन्या राशि वालों को इस माह यात्राओं से हानि हो सकती है या कष्ट का योग बन सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। व्यापार या कर्म क्षेत्र में असंतोष की स्थितियां बन सकती हैं। फिर भी लाभ और प्रमोशन के चांस भी बने रहेंगे। अज्ञात भय, चिंता और पीड़ा ये आपको परेशान कर सकते हैं, व्यथित कर सकते हैं। शत्रुओं से परेशानी हो सकती है और कर्ज से भी परेशानी हो सकती है। लेकिन 10 अप्रैल के बाद धन लाभ की स्थितियां ठीक रहेंगी और आकस्मिक लाभ की कुछ स्थितियां भी ठीक रहेंगी। किसी ज्योतिषी से परामर्श करके इस वर्ष आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। माता दुर्गा की उपासना करना भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। 2, 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आप जीवन में सकारात्मक सोच रखेंगे तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर लेंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। व्यक्ति को धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। कर्मों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। बहनों भाइयों, अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो अप्रैल माह के प्रारंभ में तुला राशि वालों के शत्रु पराजित होंगे, सुखों की प्राप्ति होगी और अप्रैल के मध्य से यात्राओं से हानि के योग बन रहे हैं और पीड़ा भी हो सकती है। कुबुद्धि और गलत निर्णय, इनसे आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बहुत अपेक्षित है। वाहन चलाएं तो सोच समझ करके और धीरे चलाएं। कलह से भी बचने का प्रयास करें। स्थानांतरण होने के पूरे चांस हैं, लेकिन स्थानांतरण के बाद लाभ भी होगा। समृद्धि और धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं इस माह, परंतु पीड़ा मिल सकती है। पुत्र सुख, संतान सुख का अच्छा योग है। हो सके तो किसी मंदिर या धर्म स्थान से आप अपने आप को जोड़ लें। प्रतिदिन किसी मंदिर में जाएं, दर्शन करें, बहुत लाभ मिल सकता है। श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी चालीसा के पाठ करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। इस महीने की 9, 10, 17, 18 और 26, 27 तारीखें कम अच्छी हैं, सावधानी अपेक्षित रहेगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो महीने के प्रारंभ में कुछ हानि के योग हैं, कुछ संकटों की स्थितियां भी आएंगी, परंतु बाद में आप की शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, सुखों की प्राप्ति होगी। शारीरिक कष्टों और क्रोध की अधिकता से परेशान हो सकते हैं, पर सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी। अज्ञात भय से मानसिक अशांति महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय आप लेंगे सटीक निर्णय होंगे, जिनसे आपको यश और लाभ प्राप्त होगा। इस महीने की 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30 तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी अपेक्षित है। धनु राशि की बात करें तो इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की स्थितियां बन रही हैं। अपान की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धन लाभ होता रहेगा। इस माह कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। सुखों की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन फिर भी धन की तंगी
आप महसूस कर सकते हैं, कष्टों का अनुभव आप कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन आपके लिए लाभदायक होगा। हनुमानाष्टक का पाठ एवं हनुमान जी के दर्शन शनिवार को तो जरूर करना चाहिए। 4, 5, 13, 14, 22, 23 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी अपेक्षित है। मकर राशि की बात कर लें तो महीने के प्रारंभ में धन और लाभ की स्थितियां अच्छी रहेंगी। महीने के मध्य के बाद रोग और अपमान की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई में बाधा महसूस हो सकती है और कलह पीड़ा दे सकती है। फिर भी सुख सम्मान और लाभ की स्थितियां ठीक रहेंगी, धनागम होता रहेगा। शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करने से और हनुमानाष्टक का प्रतिदिन पाठ करने से बहुत लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रु परास्त होंगे। मानसिक चिंताओं से आपको बचना चाहिए। 2, 3, 6, 7, 8, 24, 25, 29, 30 तारीख अशुभ हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। कुंभ राशि की बात करें तो महीने के प्रारंभ में कुछ भय से परेशान हो सकते हैं, हानि भी संभावित है, परंतु महीने के मध्य के बाद सुख लाभ और धन प्राप्ति की स्थितियां अच्छी रहेंगी। सुखों में कमी महसूस कर सकते हैं, राजभय हो सकता है, परंतु अंततः लाभ और यश की प्राप्ति होगी। मानसिक दीनता का अनुभव भी होगा। शत्रु परास्त होंगे। कारोबार की स्थितियों में सुधार होगा। भगवान गणेश जी का पूजन और उनके मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। 9, 10, 17, 18, 26, 27 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं। इन तारीखों में सावधानी अपेक्षित है। मीन राशि की बात करें तो प्रारंभ के महीने में स्थान परिवर्तन के योग मुझे दिख रहे हैं। हानि के भी योग हो सकते हैं। इस माह सूर्य के मंत्रों का जप करना विशेष लाभदायक होगा। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। आपके सुखों की वृद्धि होगी और पराक्रम की वृद्धि होगी और लक्ष्मी प्राप्ति आपको होती रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। शत्रु परास्त होंगे। अपने आप को वैर भाव से बचाना चाहिए। शरीर में पीड़ा का योग भी बन सकता है। 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30 ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, सावधानी अपेक्षित है। बहनों भाइयों, ये तो रहा सामान्य फलादेश, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं और अलग अलग ग्रहों की दशाएं और महादशाएं चल रही होती हैं, तो कुछ उनकी भी स्थितियों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। माँ भवानी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।